अब आ जाते हैं आखिरी उसके ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, फर्म्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए। कंज्यूमर्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की क्या सिग्निफिकेंस है? अगर सप्लाई इलास्टिक है, ठीक है, तो कंज्यूमर को पता है कि थोड़ा सा भी वो एंटिसिपेट कर सकता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, कि अगर प्राइस गिरने वाले हैं तो सप्लायर भाग जाएंगे मार्केट से, बिकॉज दे आर इलास्टिक। तो कंज्यूमर को पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाएगी, तो आई शुड गो एंड बाय इट। सही, अगर क्योंकि सप्लायर्स को नहीं मिला यहां पर बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आके खुली, लेट्स सपोज वावा कार्स, सही है, आपको लग रहा है कि वो लॉसेस में है लेकिन सर्विस बहुत अच्छी दे रहा है, आपको अपनी गाड़ी बिकवानी थी, यार इनसे इनके जरिए बिकवा देता हूं, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि दे आर इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक, इनको लॉस हुए हैं और अब ये भाग जाएंगे, तो इससे पहले भाग जाए मैं अपनी गाड़ी बिकवा दूं उनके जरिए, वरना मुझे भागना पड़ेगा अपनी गाड़ी बेचने के लिए। सही है, तो आपने उसकी सर्विस यूज कर ली बिकॉज यू कुड एंटिसिपेट इट। इसी तरीके से आपने देखा कि यार एक मार्केट है कि जिसके अंदर देयर इज नो सप्लाई एंड यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग टू गो आउट या इंपोर्ट कराने का उस प्रोडक्ट का सोच रहे हो, लेकिन आप देख रहे हैं इवेंचुअली कोई किसी किस्म के जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से उससे उस मार्केट से रेगुलेशन हट गए कि अब जो सप्लायर चाहे वो बढ़ा सकते हैं प्राइसेस। कि जब वो सप्लायर प्राइसेस बढ़ा सकते हैं तो सप्लायर अपनी प्रोडक्ट और फराहम भी करेंगे, आपको लगता है एंटिसिपेट करो, क्योंकि वो उस टाइप की प्रोडक्ट है कि सप्लायर उसके बारे में प्राइस इलास्टिक है, तो आपको कि ओके लेट्स नॉट इंपोर्ट द प्रोडक्ट, क्योंकि इंपोर्ट करूंगा 1 महीने बाद आएगी, गवर्नमेंट का रेगुलेशन हटाए तभी सप्लायर जो है ना फौरी तौर के पे जो है ना इसको अवेलेबल कर देंगे। सही, गवर्नमेंट की रेगुलेशन खत्म हुई तो मैं क्यों इंपोर्ट के चक्कर करूं, जब गाड़ी के इंपोर्टर्स मौजूद हैं, वो मंगवा वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर से गवर्नमेंट ने कोई कैप लगाया हुआ तो वो हटा दिया कि चलो अब आप कैप मतलब मैक्सिमम कितने प्राइस चार्ज कर सकते हो, गवर्नमेंट ने पहले रखा होता है मैक्सिमम, आप लेट्स सपोज पर गाड़ी जो है ना, लेट्स सपोज एक फ्लैट प्राइस डाल दिया कि आप जो है पर गाड़ी $1000 का मुनाफा कमा सकते हो, तो कैप हटा दिया गवर्नमेंट, अब जो जितना चाहे मुनाफा कमा सकता है, लेट्स सपोज इस तरह की मार्केट हो जाती है, तो अब वो और उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएगी और ऑप्शंस खुलेंगे आपके पास। पहले जो ऑप्शंस नहीं थे अब आपके पास वो ऑप्शंस आ गए, तो आप कह रहे हो अब मैं क्यों मंगवाऊं बाहर से, खुद ही सब कुछ अवेलेबल तो है, तो आई विल वेट एंड आई विल बाय फ्रॉम देम। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है प्राइस इलास्टिसिटी के जरिए कोई प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग ले सकता है सप्लाई मार्केट को समझ के। इन इलास्टिक सप्लाई के केस में व्हेन कंज्यूमर नोज, सिनेरियो ऐसा है कि जो है ना वो सप्लायर इन इलास्टिक अबाउट इट, तो इन सिनेरियोज वेयर सप्लाईज इन इलास्टिक कंज्यूमर्स फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग डिजायर्ड गुड्स, कि आप एक चीज चाह रहे हो लेकिन मिल नहीं पा रही, इन इलास्टिक है कंज्यूमर ओ सप्लायर, मार्केट में प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं फिर भी सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा। सही है, कंज्यूमर को पता है ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर सप्लायर के हाथ में ही नहीं है, मार्केट में उसको अच्छे प्राइस मिल भी जाएंगे फिर भी उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो यहां मैं डिसाइड करता हूं मैं बाहर से ही मंगवा लेता हूं खुद, ये नहीं कर सकता, इसके पल्ले की बात नहीं है। फिर फर्म्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखकर, मतलब फर्म्स का क्या बिहेवियर है, वो यूटिलाइज करती हैं टू फोरकास्ट कि वो प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ कैसे एडजस्ट हो सकती है। अच्छा, एक अजीब सी बात है कि फर्म्स को ये कोई स्क्रीन बनी हुई है जिस पे लिखा हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई लिखी हुई है पहले से और फर्म्स फिर डिसाइड करेंगे। फर्म्स का जो बिहेवियर है वो डिसाइड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर जो सप्लायर्स हैं वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करके सेल करना चाहते हैं या कितना कम प्रोड्यूस करके सेल करना चाहता है, ये डिसीजन मेकिंग ही तो बताती है कि पीईएस क्या बनी। इसमें यह मत समझना कि फर्म जो है वो पीईएस को देख के सोच रहे हैं कि हमें कितना सप्लाई करना चाहिए। अच्छा जी, आपको मार्केट प्राइसेस अच्छे हो गए, ठीक है, बहुत बढ़ गए किसी प्रोडक्ट के और आपके पास सप्लाई भी मौजूद है देने के लिए, तो क्या आप स्क्रीन पे देखोगे किसी लिखा हुआ कि पीईएस क्या चल रही है, अगर कम चल रही है 1 से कम चल रही है तो फिर मैं सप्लाई ना करूं, ये थोड़ी होगा, मेरा डिसीजन मैं तो सप्लाई करूंगा। तो पहली बात तो यहां पर इस तरह से लिखा हुआ होना नहीं चाहिए जो मतलब, लेकिन नोट्स मेकिंग का तकाजा था तो बनाया मैंने। फर्म्स का जो बिहेवियर है प्राइसेस को लेकर वो डिसाइड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, कंज्यूमर्स को लेकर ये बात कर सकते हैं कि कंज्यूमर फर्म्स का बिहेवियर रीड कर सकता है अगर उस पोजीशन में है कंज्यूमर के, देखे कि भाई बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐड हो गए मार्केट के अंदर, जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ऐड हो गए तो ईदर वे प्रोडक्ट सप्लाई की जाएगी, कंज्यूमर वो सप्लायर्स आर इन इलास्टिक, चाहे प्राइसेस नीचे भी जाए ना तो भी सप्लायर सप्लाई करेगा, भागेगा नहीं मार्केट छोड़ के।
ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है मार्केट में ऑलरेडी। तो वो कंज्यूमर के लिए तो ठीक है डिसीजन मेकिंग के लिए कि ओके फाइन लेट्स जस्ट वेट, एक कॉम्पिटिटर और आ रहा है, जैसे ही वो कॉम्पिटिटर आएगा तब मैं ये प्रोडक्ट बाय करने का डिसीजन लूँगा। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी का कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, उसको लगता है कि यार एक न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है, आ चुकी है, और वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एक वेंडर नए किस्म के सोलर पैनल्स लेके आएगा मार्केट के अंदर, तब जाके जो दीगर दूसरे पैनल्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, गिर जाएंगे या उतने ही रहेंगे, तब सप्लायर्स के अंदर नखरे होंगे नहीं, वो इधर वे अपने पैनल सेल करेंगे चाहे प्राइसेस गिर भी रहे हो। लेट्स वेट फॉर दैट डे। कंज्यूमर तो डिसाइड कर सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर किसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देख के डिसाइड नहीं करता क्या करना है। प्रोड्यूसर तो बस ये डिसाइड करता है कि इस प्राइस, जितनी भी प्राइस रेंज आएगी उस पर मुझे सप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो उसका सप्लाई करना या ना करना डिसाइड करता है कि पीएस क्या बनेगी। ओके, सो इस बात को समझना जरा, बहरहाल फिर भी इसको रीड कर लेना। गवर्नमेंट्स का क्या है, गवर्नमेंट्स को लगता है कि सप्लायर्स जो हैं वो प्राइस इलास्टिक है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर गवर्नमेंट चाहती है, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट चाहती है कि जो किसी किस्म की शुगर बेवरेजेस है, अच्छा गवर्नमेंट चाहती है शुगर बेवरेजेस हैं उसकी सप्लाई मार्केट से ख़त्म करना चाहती है, तो आप कहोगे गवर्नमेंट जो है ना महंगी कर देगी, नहीं महंगी करेगी ना तो और सप्लायर घुसेगा मार्केट में। बहरहाल गवर्नमेंट महंगी कैसे करते, टैक्स लगा के, तो टैक्स लगा के महंगी करेगी तो सप्लायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्योंकि वो पैसा सप्लायर के पास जा नहीं रहा है, तो प्राइसेस ज़्यादा हो भी रहे हैं तो टैक्स की सूरत में हो रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो डिमांड तो उससे कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई भी तो कम करनी है। गवर्नमेंट को दो स्ट्रेटजीज लगानी है। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मैं टैक्स, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जो शुगरी बेवरेज है 50 रुपये की मिल सकती है, गवर्नमेंट ने कहा कि ये 50 की जगह हम इसके ऊपर कैप लगा देते हैं कि भाई आप मैक्स इसको 40 पे बेच सकते हो, इससे ऊपर का नहीं बेच सकते, या आप 50 की बेचोगे जब इस प्रोडक्ट को, क्योंकि आप शुगर बेवरेजेस बना के बेच रहे हो, तो इस प्रोडक्ट पे जब 50 की बेचोगे तो हर यूनिट सोल्ड के ऊपर 10 रुपये गवर्नमेंट को जाएगा। क्यों जाएगा, बस ऐसी पेनल्टी, हेल्थ पेनल्टी किसी भी नाम से गवर्नमेंट ने लगा दी। क्यों, तो क्योंकि गवर्नमेंट ये पैसा इन्वेस्ट बैक करेगी लोगों के हेल्थ वेलफेयर के ऊपर, ठीक है। तो अब सप्लायर को सिर्फ 40 बच रहा है, तो सप्लायर भाग जाएगा मार्केट छोड़ के, ठीक है। और गवर्नमेंट कंज्यूमर से भी चार्ज कर रही है 20, तो मार्केट में टोटल बिक रही है वो प्रोडक्ट कितने की, 40 सप्लायर को मिल रहे हैं, 10 सप्लायर गवर्नमेंट को दे रहा है और 20 कस्टमर गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है ना। तो टोटल वो प्रोडक्ट बिक रही है 70 की, तो 70 की बिक्री, 40 वाली 50 वाली चीज 70 की बिक्री की वजह से कंज्यूमर भी भाग गया और सप्लायर भी, कि वो मैं 50 पहले जेब में रखता था खुद, अब गवर्नमेंट ने 10 मेरी जेब से ले लिए, सप्लायर भी भागेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है डिस्करेज करना हो ना कभी भी किसी चीज़ को, तो गवर्नमेंट देखती है कि उस प्रोडक्ट को लेकर अगर सप्लायर प्राइस इलास्टिक है तो गवर्नमेंट प्राइस के साथ खेलती है कि सप्लायर को कम प्रॉफिट बचेगा, खुद ही भागेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है वो प्राइस इन इलास्टिक है कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट कोई और पैतरा अपनाएगी, सही किसी और किस्म के रिपरकशंस देगी उस सेक्टर को कि भाई आपने अगर प्रोड्यूस करना प्लास्टिक तो रिसाइकल्ड ही होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बंद कर देंगे फैक्ट्री। तो फिर किसी और तरीके से जो है ना उनका बिजनेस को वो करेंगे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। बट द पॉइंट इज, जब आप पढ़ें पॉलिसी मेकर्स कंसिडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज सच एज टैक्सेस और सब्सिडीज। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, सब्सिडीज भी तो एक पॉलिसी है, सब्सिडी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल गंदम या कोई हॉस्पिटल बनवाना है, गवर्नमेंट चाहती है हॉस्पिटल बनवाना चाहती है, तो गवर्नमेंट कह रही कोई भी हॉस्पिटल इन्वेस्टर बनाएगा तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करेगी, वो जो भी मशीन इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज नहीं करेगी, XYZ बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल बंदा ओपन ना करे अगर, कि उसको ज़्यादा फिर भी मुनाफा, अगेन हम अपने शहर के हिसाब से देखें तो एक फ्लैट लैंड है जिसमें बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इवेंट्स के ऊपर लेट आउट कर दिया, लोगों के अंदर जो है ना बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं, किसी किस्म के कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं या किसी किस्म के इवेंट्स वेडिंग सेरेमनीज कर रहे हैं, वलीमा सेरेमनी, इस चीज़ में उसको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, तो प्राइस इन इलास्टिक है कंज्यूमर, वो अपने सप्लायर प्राइस इन इलास्टिक है। चाहे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे देना तब भी मैं हॉस्पिटल नहीं खोल रहा, क्योंकि ज़्यादा मुनाफा मुझे फिर भी जो है हॉल्स के अंदर ही है, वेडिंग हॉल्स के अंदर ही है। क्लियर? तो कभी अगर इन इलास्टिक है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हो सकती है सब्सिडी की, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का रखना चाहिए ख्याल।
पॉलिसी बनाते वक्त कि जो जिस नौयत की प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, तो क्या वो पॉलिसी अचीव होगी भी कि नहीं। और इस चीज़ को देखने के लिए सेवरल फैक्टर्स को देखना होता है, जिनमें से एक है गवर्नमेंट ये भी देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि सप्लायर जो है उस प्रोडक्ट को लेकर प्राइस इलास्टिक है कि नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहते हैं डिस्करेज करना उस प्रोडक्ट का, तो गवर्नमेंट किसी तरह ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि सप्लायर की जेब में कम पैसा बचे, तो कम पैसा बचेगा, खुद ही भाग जाएगा मार्केट छोड़ के। गवर्नमेंट चाहते हैं इनकरेज करना, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि सप्लायर के जेब में अगर ज़्यादा पैसा बचे तो क्या वो मार्केट में आएगा इस प्रोडक्ट को ऑफर करने के लिए। अब इसका जवाब भी अगर ना आ जाए तो कि नहीं, आप सब्सिडी दे भी देंगे ना, तो जो भी सब्सिडी देंगे उससे फिर भी उतना मुनाफा कवर नहीं होगा जितना एक सप्लायर को वेडिंग हॉल्स के अंदर मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती है हम मैक्सिमम 20% सब्सिडी दे सकते हैं, करोड़ों की मशीन मंगवाओगे, 10 करोड़ की मशीन है 2 करोड़ गवर्नमेंट दे देगी, 8 करोड़ तो सप्लायर जेब से दे। सप्लायर कहेगा क्यों दो 8 करोड़ जेब से, जब मेरा इतना बेहतरीन मुनाफे में चल रहा है काम, और जितना हॉस्पिटल से मुनाफा होगा उतना ऑलरेडी मुझे मिल रहा है, वाई डू आई इवन स्पेंड 8 करोड़ और, सही ना, वो 80 मिलियन में और क्यों स्पेंड करो। तो ये तो पॉलिसी फेल हो जाएगी, सप्लायर्स इन इलास्टिक अबाउट इट। लेकिन कोई गवर्नमेंट बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है, बहुत बड़े फेवर दे रही है, तब तो जाहिर है फिर वो भी इलास्टिक हो जाएगा। बट अगेन गवर्नमेंट हैज़ टू कंसिडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एज वेल, कि सप्लायर जो है इलास्टिक होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लायर रेडी तो है लेकिन उसके बाद कैपेसिटी ही नहीं है। सप्लायर रेडी है कि हाँ आप सब्सिडी दो, हम और बनाएंगे, हम और फेस मास्क बनाएंगे, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम नहीं बना सकते, हम फुल कैपेसिटी पे भी ऑपरेट करें अगर, तो हम ये कोविड का टाइम अगर चल रहा हो तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हुए भी 24 घंटे काम कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। और बाकी बहुत सारी मशीनरी हमें इंपोर्ट करानी पड़ेगी जो कि लॉन्ग रन है, जो टाइम लेगी आने में सारा। तब तक हम आप जितनी भी सब्सिडीज देते हम और मास्क नहीं बना सकते, तो सप्लायर्स आर प्राइस इन इलास्टिक, तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ी करेगी सब्सिडी देके। ऑलरेडी फुल कैपेसिटी बना रहे, सब्सिडी देके प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ थोड़ी जाएगी। वाई गिव द सब्सिडी देन, क्यों जाया करे गवर्नमेंट उसमें पैसा।